कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। सदा नेकियां 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 करो, सदा नेकियां। चाहो के बदले में हमें कुछ मिले, ये न चाहो के बदले में हमें कुछ मिले। नेकियां नेकियां शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
भाव समदृष्टि की बढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। तो हम कहाँ थे? हाँ? याद है? परोपकार कर रहे हैं हम, हकीकत में कर रहे हैं कि नहीं? हाँ? कर रहे हो ना सारे? सब परोपकार आगे बढ़ते हैं। सज्जनों, गत सप्ताह हमने जाना कि परोपकार जीवन का परम धर्म सिद्ध करने हेतु परस्पर सज्जनता अनुरूप आत्मीयता का आचार व्यवहार करते हुए एकता एक अवस्था में सुदृढ़ता से बने रहने की बात है। वह सामाजिक सुख का सच्चा आधार है। समझ आ गई? आइए समझ। सुख का जन्म, अब ये सुख का आधार है सामाजिक। संपूर्ण मनुष्य जाति एक रात सुख में रह सकती है ना। अब समझते हैं सुख का जन्म कहाँ से होता है। आपका जन्म कहाँ से हुआ? गर्भ से। गर्भ से ही हुआ ना। तो सुख का जन्म भी गर्भ से ही होता है। अब किस गर्भ से होता है वो बताते हैं, ठीक है? तो उस जो माँ से, उस माता से जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम करता है, उसका आदर करता है, उसको अपने घर में एक रस बनाए रखता है, वो सपुत्र सुख का अधिकारी होता है। ऐसे ही संसार में होता है माता का।
ठीक है। सुख का जन्म शांति की पवित्र कोख से होता है। कहाँ से होता है? सुख का जन्म शांति की पवित्र कोख से होता है। तो अगर सुख में रहना चाहते हो तो मन में शांति, उस को प्रसन्न रखो, सब कुछ दो। वो शांता जननी सुख की शांति है वहाँ पर। अगर वो गई या वहाँ अशांत हुई तो सुख गया। समझ आ गई बात? नहीं पता था? सुख का जन्म शांति की पवित्र कोख से होता है और शांति संघर्षहीनता की, और शांति संघर्षहीनता की गोद में पलती है। लोक कल्याण सामाजिक संघर्ष की, लोक कल्याण यानी परोपकार सामाजिक संघर्ष की विष व्याधि का, जो सामाजिक संघर्ष हम करते हैं वो विष है ना। विष को प्राप्त करने के लिए, व्याधि को प्राप्त करने के लिए करते हैं सारा संघर्ष जीवन में। उससे सुख प्राप्त थोड़ा होता। लोक कल्याण सामाजिक संघर्ष की विष व्याधि का अमोघ उपचार है, ताकि जो भी आपने समाज में लिया दिया किया तो आप साथ ही लोक कल्याण कर देते हो, तो वो उसका उपचार है। अब परोपकार समझ आ रहा? अदरवाइज तो जो भी आप समाज से प्राप्त कर लो, जितना भी प्राप्त कर लो, जिस भी तरीके से कर लो, वो आपके लिए विष जहर है, या फिर उससे आपके कष्ट आने वाले हैं, दुख में रहने वाले हो आप, दुखदाई है। सब स्पष्ट हो गई बात? संघर्ष करो, भौतिक जो भी प्राप्त करना है संघर्ष करो, पर परोपकार साथ करते जाओ। सुख का जन्म शांति की पवित्र कोख से होता है। उस पवित्र कोख पर कोई दाग न लगे। और शांति संघर्षहीनता की गोद में पलती है। लोक कल्याण सामाजिक संघर्ष की विष व्याधि का अमोघ उपचार है। अन्य शब्दों में यही मन की संकल्प रहित अवस्था है। अगर वो विष जा रहा है अंदर, व्याधि उपनप रही है, तो अशांति होगी, संकल्प पैदा होंगे ही होंगे। तो अगर आप परोपकार करते हो, यही मन की संकल्प रहित यानी पूर्ण संतोष प्राप्त होने पर शांत में बने रहने की अवस्था का प्रतीक है।
बस जरा सा फेर देना अपने आप को, पलटा ही खाना ना। इसके सद्प्रभाव से मन में किसी प्रकार के संघर्ष व द्वंद्व उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं रहती। द्विभाव उत्पन्न नहीं हो सकता, संभव सीधा ही। क्योंकि हमें पता नहीं, इसलिए हम गलती कर जाते हैं। इसके सद्प्रभाव से मन में किसी प्रकार के संघर्ष व द्वंद्व उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं रहती। तो हमें सुख प्रदान करने वाली माँ शांति प्रकट है वहां पर वहां परोपकार प्रवृत्ति होना आवश्यक है। जानो कि संघर्ष व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों की रक्षा के लिए होता है। यही होता है ना। सब अपनी सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देकर, ये गलती होती है। सब क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देकर औरों की सुख सुविधा में कटौती करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं ना। मतलब हो गया ना, मतलब ही हो गया। सब अपनी सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देकर औरों की सुख सुविधा में कटौती करना चाहते हैं। यहीं से जब ये भाव अंदर उत्पन्न होता है, संघर्ष प्रारंभ होता है। परोपकार में व्यक्तिगत हित चिंतन के लिए, परोपकार में व्यक्ति, ये याद रखना, ध्यान से सुनने की बात है। परोपकार में व्यक्तिगत हित चिंतन के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं अपना ही भला चाहूं, सब बराबर है, सबको बराबर दिलवाओ दो। जहां नहीं मिलता सामर्थ्य है तो दिलवाओ उनको बराबर। पलटा खा जाओ। कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां से संघर्ष प्रारंभ होता है जब हम दूसरों की सुविधा में कटौती चाहते हैं। परोपकार में व्यक्तिगत हित चिंतन के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः एक को सुविधा दी हमने, अब दूसरा जल रहा देखकर क्यों मिली उसको सुविधा, अब वो कटौती चाहता है, उसकी कटौती चाहता है, संघर्ष करता है, उल्ट पुल्ट बातें, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल उठाता जाएगा मूर्खों जैसे। ऐसा ही होता, यही हो रहा है ना। क्या कहते हो? इसी में ही होना अभी। सो अपने मन को समझा लो। सब अपनी सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देकर औरों की सुख सुविधा में कटौती करना चाहते हैं। क्यों? ये कोई इंसानियत नहीं है। यही से संघर्ष प्रारंभ होता है। ये जो युद्ध वगैरह होते हैं इसीलिए होते हैं। परोपकार में व्यक्तिगत हित चिंतन के लिए कोई स्थान नहीं है, अतः यहाँ संघर्ष भी नहीं है। इसीलिए
शांति हमारी माँ हमारे घर में है, तो वो तो हमारी फिर पालना ठीक से होती है ना, फिर मजबूत है हम। जो जननी सुख दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। दे सकता कोई? नहीं दे सकता। अतः यहां संघर्ष भी नहीं है, इसीलिए शांति विराजती है और सुख के सुगंधित सुमन महकते हैं। ऐसे खिलते हैं फूल, सुगंधित फूल, सुमन महकते हैं फूल, सुगंधी से वाले फूल महकते हैं, तो कितना आनंद आता होगा। जिसका बगीचा ऐसा हो। परोपकार के अभाव में हम सामाजिक सुख शांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनके अंदर परोपकार का भाव नहीं है, वो सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता कि उसको जीवन में किसी क्षण सुख मिल सकता है। नहीं मिल सकता। परोपकार के अभाव में हम सामाजिक सुख शांति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः परोपकार का मूल्य सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सबसे। इसी संदर्भ में सज्जनों जान लो कि विश्व रूप में प्रकट ईश्वर की, विश्व रूप में ईश्वर प्रकट हुआ ना, प्रकट ईश्वर की निस्वार्थ सेवा ही कल्याण का साधन है। निष्काम, ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है ये। जनचर बनचर जड़ चेतन सेवा उनकी करो, ये भक्ति है। ये बाकी तो ऐसे भक्ति भाव रच दिया इन्होंने अडम्बरियों ने, विनाश बुद्धि बना दिया सबको। सबका कल्याण हो ऐसी सद्भावना करने की प्रबल इच्छा और तद अनुसार प्रत्यक्ष कृति, चाहे वो सेवा हो भक्ति हो, सबका कल्याण हो ऐसी सद्भावना करने की प्रबल इच्छा। अब ये प्रबल इच्छा पे मजबूत रह सकते हो आप सबका कल्याण हो, नहीं उस पे मजबूत रहना सबको। अरे क्या हुआ, ये आधा पानी हमने पी लिया, आधा कोई और प्यासा हो गया वो पी लेता है, तो क्या हो गया। वही समझदार होता है जो भूखा रह के दूसरे को खिला दे, वो मरता नहीं है। उसको जो सुख मिलता है ना, उसको जो सुख मिलता है वो अपने आप में ऐसी खुराक होती है, वो सुखी खुराक होती है, तो वो तृप्त रहता है। सबका कल्याण हो ऐसी सद्भावना करने की प्रबल इच्छा और तदनुसार प्रत्यक्ष कृति, सेवा भक्ति काहे के लिए करनी है, सर्वहितकारिता कहलाती है। सर्वहितकारिता परोपकार का ही प्राय है। सर्व शब्द की व्यापकता का यथार्थ दर्शन होने के पश्चात ही सर्वहितकारिता का मर्म समझ में आता है।
ये जीवन का सर्वदेशीय, सर्वकालिक, सर्वोच्च मूल्य है। यही सर्वोच्च, यही सर्वोच्च व्रत जो और व्रत रखते हो बेकार, यही सर्वोच्च व्रत यानी प्रतिज्ञा व संकल्प है। उसको अफुरता से निभाने के लिए व्यक्ति पे कायक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य होना आवश्यक है। अब जहाँ शांति है वहाँ ये आवश्यकता हमारी उस पवित्र माता से होती रहती है। तो निर्मलता का प्रवाह हमारे ख्याल में नस नस को छू जाता है, रग रग को छू जाता है, तो हम उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो जाते हैं। सर्वहितकारता मनुष्य को परोपकार क्या बनाता है? इंसान को पशु बुद्धि, जो परोपकारी नहीं है वो पशु की बुद्धि वाला है। पशु बुद्धि एवं आसुरी भाव, वो जो अगर आप परोपकार नहीं करते तो आप पशु समान हो या असुर हो। अब देख लो क्या हो, शीशे में नहीं नजर आता ना, ये अंतःकरण का दर्पण है, उस पे नजर आता है। अब क्या हो, पशु हो या असुर हो? बताओ, नहीं ना। पशु बुद्धि एवं आसुरी भाव से ऊपर उठा देता है। जब वो सामर्थ्य हो जाती है, उसे सच्ची मनुजता यानी मनुष्यता प्राप्त करा देता है। अब ये स्कूलों कॉलेजों में पाठ होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ये जो राजनीति वाले हैं ना, ये मनुष्य बनने नहीं देते। अगर ये बना दे मनुष्य, वैसी व्यवस्था काम करते, तो इनको राजा कौन मानेगा? मुश्किल तो यहाँ पर है। यही होता है, जिस मुल्क पर राज करना हो, जिस मनुष्य पर राज करना हो, उसको अज्ञान का चलन सिखा दो। वहाँ के बशिंदों को खुल के राज करो, क्यों नहीं? यही होता है। तो जब मनुष्यता प्राप्त हो जाती है तो ये सर्वहितकारिता का समष्टि भाव मनुष्य को नर कोटि में ले जाता है। वो नर कहलाता है, बहादुर, जो अपने धर्म पर टिका रह सकता है। कहते हैं ना, ये नर है, और नर से नारायण की तरफ बढ़ता है। सर्वहितकारिता के कर्म जब विश्व कल्याण अर्थ परमेष्टि बुद्धि, जो परमेश्वर के निमित्त बुद्धि होती है, से प्राप्त होने लगते हैं अंदर से, तब नर नारायण तब की ओर बढ़ता है, संसार की ओर नहीं बढ़ता। तब नर नारायण तब की ओर बढ़ता है। ईश्वर है अपना आप, संसार की ओर नहीं बढ़ता, संसार का प्रयोग करता है और उसको और सुंदर बनाता है, अपना रूप प्रदान करता है उसको, संसार को।
व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि, इन तीनों भावों में सर्वहितकारता संसार का दुख, दारिद्र्य, अशांति दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन मानी जाती है। तभी तो कहा गया है परोपकार सज्जन भाव का सूचक। परोपकार भगवान का द्योतक। क्या कहा गया? परोपकार भगवान का द्योतक। इसीलिए कहते हैं सबसे परोपकार अपनाओ तुम। ठीक नहीं कहता? सर्व में आप सहित संपूर्ण चराचर सृष्टि का अंतर्भाव होने से मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, तो मैं किसको छीन के खा सकता हूं? बनता? फिर तो भाव ही नहीं उत्पन्न होगा। जब मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, सभी मैं हूं, और मैं ही सर्वरूप हूं, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं जगत, और मैं ही सर्वरूप हूं जितने रूप बैठे हुए हैं। यहां पराया कोई नहीं है, यहां पराया कोई नहीं है, सर्वत्र मैं ही मैं हूं। यहां पराया कोई नहीं है, सर्वत्र मैं ही मैं हूं। इस अनुभूति में द्वैत भावना का पूर्णतः लोप होने से लोप हो जाता है। परोपकार की भावना भी लय को प्राप्त होती है। इस प्रकार अहंकार रहित निरपेक्ष विश्व सेवा से ही सर्वहितकारिता की सच्ची कसौटी है। सज्जनों मत भूलो कि आज विषमता, सांप्रदायिकता, धर्म अंधता एवं संकुचित राष्ट्रवाद से मानवता क्या हो रहा है? शत सहस्त्र शत खंडित हो रही है। अब कितनी खंडित होगी समझ ही नहीं आती। कितने भागों में बांट गई मानवता? इतने भागों में बंट गई जितने इंसान है। इसका अपना मानवता है, इसकी अपनी है, इसका तरीका अपना है, इसका पता किस तरह खंड खंड हो गई। सो कल अखंड वन था, समझ आए? मतलब अनगिनत खंडित हो गई, हो रही है। ऐसे में सर्वहितकारिता ही मानवता को अखंड विश्व आत्मकता में जोड़ सकती है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, जगत और विश्व में सुख, समाधान, आनंद का दृश्य निर्माण करने में सहायक हो सकते हैं। याद करो, आज तक श्रेष्ठ विभूतियां, चाहे वो संतों और नारायण स्वरूप महामानवों ने ही सर्वहितकारिता के विचार, आचार, व्यवहार द्वारा समाज की धारणा एवं उन्नयन किया है। ठीक है ना? अतः उनकी तरह आप भी सर्वहितकारी बन अपना व सबका कल्याण करो। मान लो कि सर्वहित में मेरा और मेरे परिवार का भी हित समाविष्ट है। मान लो कि सर्वहित में मैं तो हूं ना, सर्व में मेरा हित कहीं नहीं गया। कहाँ है मैं?
पर मानने की बात है ना। मान लो कि सर्वहित में मेरा और मेरे परिवार का भी हित समाविष्ट है और विश्व ही हमारा परिवार है और विश्व ही हमारा परिवार है। ये भाव स्कूलों में भरना चाहिए। इस धारणा को दृढ़ करने के लिए हर एक परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक संस्थानों, समाज और शासन प्रशासन व्यवस्था में सर्वहितकारिता मूल्यों की स्वीकृति, उसके प्रति अचल निष्ठा भरनी है और तदनुसार निस्वार्थ सेवा भाव अनिवार्य रूप से अपनाना सिखाना होगा और अपनाना होगा बच्चों को। अब ये तो सरकारों का काम है ना करना, पर उनकी राजनीति ये धर्म कैसे स्वीकार सकती है? विडंबना की बात है ना। तभी सर्वहितकारिता यानी परोपकारिता का निष्कामता से पालन कर मानव निज धर्म एवं विश्व धर्म का सर्वोच्च आदर्श कायम कर पाएगा। इसीलिए तो ठीक ही कहा गया है कि जो पुरुष, ठीक ही कहा गया है कि जो पुरुष स्वयं को विश्व रूप देखता है वह अनन्य भाव से सर्व का हित यानी कल्याण करता हुआ विश्व रूप ही हो जाता है। और विश्व रूप कौन है? ईश्वर। किसी को बनाना नहीं पड़ता, स्वयं ही हो जाता है। कौन है विश्व रूप? हो जाता है ना जी। अनुभव करके देखो, अभी भी अनुभव करके देखो, सुनते सुनते तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस तरह निस्वार्थ सेवा विश्व कल्याण की संज्ञा है। दूसरा समझकर सच्ची सेवा नहीं होती। दूसरा समझकर सच्ची सेवा नहीं होती। आपकी मासी है, मामा है, उसको दूसरा समझो, बहन है, भाई है, उसको दूसरा समझो। आपके बच्चे हैं, आपके भाई के बच्चे हैं, आपकी बहन के बच्चे हैं, दूसरा समझो। तो आप अपना फर्ज अदा एक दूसरे के प्रति नहीं कर सकते और ना ही उनमें एकता कायम रख सकते हो। इस तरह निस्वार्थ सेवा विश्व कल्याण की संज्ञा है। दूसरा समझकर सच्ची सेवा नहीं होती। आत्म रूप जानकर की गई सेवा ही सच्ची सेवा कहलाती है। आत्मरूप जानकर की गई सच्ची सेवा से ही, अब इस सच्ची सेवा से ही सेवक के विषय में सेवे को प्रियता उत्पन्न होता है, वो उसको स्वीकारता है। भाई के संग रहना पसंद करता है, बच्चे माता पिता के संग रहना पसंद करते हैं, परिवारजन एक संगठित परिवार, अखंड परिवार होकर रहना पसंद करते हैं, स्वीकारते हैं एक दूसरे को। तो ताकतवर नहीं है कौन? ताकत नहीं है। आत्मरूप जानकर की गई सच्ची सेवा से ही सेवक के विषय में सेव्य को प्रियता उत्पन्न होता है। इससे वह आलसी एक तो नहीं बनता, किंतु सब प्रकार से पुरुषार्थी बनता है। वो बच्चा आलसी नहीं बनता, पुरुषार्थी बनता है। नहीं तो कई बच्चे ऐसे हैं जो कुछ जीवन में करना ही नहीं चाहते,
बगैर करे प्राप्त करना चाहते हैं। अब जो ऐसा करना चाहेगा उसकी बातें कैसी होंगी समझ सकते हो, कैसी बातें होंगी उसकी, तोड़ने वाली होंगी ना। इससे वे इसका मतलब वो आलसी बन गया, काम ही नहीं करना चाहता। किंतु सब प्रकार से पुरुषार्थी बनता है, पुरुषार्थी बनना हमने। अतः ऐसा पुरुषार्थी बन परोपकार कमाने की हिम्मत दिखाओ। आलस मत करो शास्त्र को समझने का, उस पे अमल करने में आलस मत करो, पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थ दिखाओ। अतः ऐसा पुरुषार्थी बन परोपकार को कमाने की हिम्मत दिखाओ। इस संदर्भ में सज्जनों सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, पुरुषार्थ इंसानों यत्न करो। उन्हें एक सवाल समझाया है, अनेक सवाल छुड़ाए के ओ नगर निवासियों, महावीर जी परोपकार सिखाया है। आओ अब परोपकार के विषय में आगे जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये करने की बात है, अब ये समझने की बात है। समझा? ध्यान रखना इधर। सर्वहितैषिता को भी परोपकार का पर्यायवाची माना जाता है। इससे क्या तात्पर्य है? मानव हृदय में अवस्थित वह भाव विशेष जो समाज के उपकार को पहचान कर समाज में सबके हित की कामना को सर्वश्रेष्ठ मानता है, सर्वहितैषिता कहलाता है। ये भाव किसी व्यक्ति को वंशानुगत संस्कार के रूप में भी प्राप्त हो सकता है और इसे वह समाज के मध्य स्थित रहकर आवश्यकता अनुरूप विकसित भी कर सकता है। हृदय की कोमलता को परोपकार के लिए आवश्यक माना गया है, स्पष्ट कीजिए। हृदय की कोमलता और स्वस्थ चिंतन लोक कल्याण के लिए अनिवार्य माना गया है, क्योंकि हृदय की कोमलता से ही दया की भावना प्रस्फुटित होती है और परोपकार का विचार पुष्टि पाता है। जब तक हृदय की भावभूमि उर्वर नहीं होती, तब तक उसमें करुणा का कोमल बीज अंकुरित नहीं हो सकता। उसके अंकुरित हुए बिना दया के पुष्प और परोपकार के फल भी नहीं लग सकते। अतः याद रखो, जिनका हृदय कोमल होता है वे ही पराई पीड़ा पर द्रवित होते हैं। उन्हीं के मनोराज्य में चिंता की झंझाओं यानी तेज आंधियों और दुख एवं करुणा की घनघोर घटाओं के बीच लोक कल्याण की विद्युलता यानी बिजली चमकती है और सारे संसार को चमत्कृत तथा प्रभावित कर लेती है। स्वस्थ चिंतन परोपकार के लिए आवश्यक क्यों है? स्वस्थ चिंतन यानी विचार व ध्यान परोपकार के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में हृदय की कोमल भूमि असिंचित रह जाती है और स्वार्थ की कड़ी धूप उसे बंजर बना डालती है। अधिकांश लोग हृदय से कोमल होते हैं, भावुक होते हैं, किंतु स्वस्थ चिंतन के अभाव में लोभ, मोह, स्वार्थ, पक्षपात जैसे क्षुद्र भाव विचारों के मक्कड़ जाल में उलझकर अपनी भावुकता खो बैठते हैं। हृदय उन्हें परोपकार की ओर अग्रसर करता है, किंतु स्वस्थ चिंतन दृष्टि के अभाव में स्वार्थ बुद्धि उन्हें उस पथ पर प्रशस्त होने से रोकती है। भावगत कोमल बुद्धि स्वार्थ बुद्धि के कठोर अंकुश से आहत हो जाती है और मनुष्य परोपकार के दिव्य मूल्य से वंचित रह जाता है। अतः लोक कल्याण के शुभ पथ पर हृदय का कोमलता के साथ स्वार्थ रहित स्वस्थ चिंतन का शुभ योग अनिवार्य है। परोपकार को क्रियान्वित करने यानी व्यवहार में लाने के लिए
मूलतः किसकी आवश्यकता है? इसे क्रियान्वित करने में स्वभावतः त्याग करना पड़ता है। अतः मूल तत्व है त्याग। इस त्याग भाव के जगने पर जो स्वाभाविक क्रिया द्वारा सहायता या सेवा की जाती है वही वास्तव में परोपकार कहलाता है। स्पष्ट है, त्याग आंतरिक भाव है और परोपकार उसका व्यवहारिक रूप। त्याग क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका मूल अर्थ है त्यागना, छोड़ना। जब व्यक्ति अपने अभीष्ट किसी भाव, पदार्थ, पद, अधिकार आदि को अपनी इच्छा व निस्वार्थ भाव से छोड़कर उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, तब उसे सच्चे अर्थों में त्याग कहा जा सकता है। इसका अनेक रूपों में प्रयोग होता है। जैसे किसी पदार्थ से अपना अधिकार समाप्त करना ही वास्तविक त्याग है। किसी कार्य से लगाव या संबंध हटाने के अर्थ में भी त्याग का प्रयोग होता है। मन में वैराग्य उत्पन्न होने पर सांसारिक व्यवहार को छोड़ना भी त्याग ही कहा जाता है। लोकहित के लिए अपने सुख का भी त्याग करना पड़ता है। दुर्व्यसनों से मुक्ति पाना भी त्याग की कोटि में ही आता है। त्याग के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इस सच्चे त्याग से ही अनंत शांति की प्राप्ति होती है। मूल्यपरायण व्यक्ति बनकर वास्तविक सुख प्राप्त करते हुए जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए सच्चे त्याग को समझना और अपनाना आवश्यक है। धर्म के संदर्भ में दया और परोपकार में मूलतः क्या अंतर है? दया को धर्म का मूल माना गया है और परोपकार को धर्म का एक रूप। इस नाते से दया परोपकार का भी मूल ही है। जिसके दिल में दया होगी वही तो दीन दुखियों का दुख देखकर द्रवित होगा और तब परोपकार या दान की इच्छा को क्रिया में लाएगा। उपकार व परोपकार में क्या अंतर है? उपकार व परोपकार में अंतर मात्र इतना ही है कि परोपकार दूसरों की भलाई के लिए निमित्त रूप से किया जाता है, जबकि उपकार दूसरों का व अपना दोनों का ही हो सकता है। इस आधार पर उपकार के दो स्वरूप होते हैं। एक प्रकार का उपकार स्वयं के उत्कर्ष तथा दूसरे के सहयोग, सहायता व भलाई के लिए होता है। जैसे वृक्षों के द्वारा फल प्रदान करना तथा बादलों के द्वारा जल प्रदान करना उनके निस्वार्थ उपकार के उत्तम उदाहरण हैं। और दूसरे प्रकार का उपकार अपने दोषों से छुटकारा पाने के लिए होता है। उपकार करने की प्रवृत्ति आने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के भाव स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इस तरह इसमें स्वार्थ लाभ का भाव होता है। सचमुच ये व्यक्ति को श्रेष्ठ मानव बनाने का ही सत्प्रयास है। ऐसा न करने पर व्यक्ति भोगपरायण वृत्तियों में फंसकर अपने मानवीय स्वरूप को विकृत कर लेता है। इस संदर्भ में रावण जैसे विद्वान का उदाहरण हमारे सामने ही है, जिसने काम वृत्ति के वशीभूत होकर अपना विनाश खुद ही कर लिया। उपकारशीलता, मित्रता व दयालुता में क्या संबंध है? मनुष्य केवल दो कारणों से प्रेरित होकर उपकारशीलता में प्रवृत्त होता है। या तो वह मैत्री संबंधों के निर्वाह और उनकी पुष्टि के लिए परोपकार का आश्रय लेता है, या फिर किसी पीड़ित निर्धन के प्रति दयालु होकर उपकारशीलता का परिचय देता है। उपकारशीलता मित्रता का फल है और उपकारशीलता और मित्रता परस्पर आश्रित हैं। मित्रता उपकारशीलता का अनिवार्य तत्व है और उपकारशीलता मित्रता की प्रेरणा भूमि है, क्योंकि जो उपकार करता है उसके प्रति मैत्री भाव की ज्योति किरण अंतर मन में अवश्य फूटती है। यहाँ समझने की बात यह है कि यह उपकारशीलता अधिकतर प्रत्युपकारक
सापेक्ष उपकारशीलता की श्रेणी में आती है, जिसके अंतर्गत प्रत्युपकार की प्रत्याशा में उपकारशीलता का व्यवहार होता है, किंतु इसे हम सच्ची उपकारशीलता कहने में संदेह का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये तो एक प्रकार का विनिमय होता है। हकीकत में तो जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। इसके विपरीत जो किसी वस्तु की इच्छा से उपकार करता है वह निरर्थक होता है। इस तरह प्रत्युपकार निरपेक्ष उपकारशीलता ही सच्ची उपकारशीलता है। इसका व्यवहार हम बिना अपने पराये का विचार किए करते हैं। इसका द्वार सबके लिए खुला है और इसका वरदान सभी को सुलभ है। अतः उपकारशीलता की यही दिशा वांछनीय है। कहते हैं उपकारशीलता दोहरा वरदान है। कैसे? उपकारशीलता दोहरा वरदान है। वह उपकारक और उपकृत दोनों के व्यक्तित्व को उदात्त बनाती है। जो मनुष्य दूसरे का उपकार करता है वह अपना भी उपकार न केवल परिणाम में अपितु उसी कर्म में करता है, क्योंकि अच्छा काम करने का भाव ही स्वयं उचित पुरस्कार है। वास्तव में उपकारशीलता एक और उपकारक को अच्छा कार्य करने की संतुष्टि देती है, तो दूसरी ओर उपकृत के कष्ट का निवारण करके उसे सुखी बनाती है। उसके मन में कृतज्ञता के भाव की पुष्टि करके उसका उदात्तीकरण करती है। लोक कल्याण भी परोपकार का पर्याय है। इसका क्या अर्थ है? व्यक्तिगत स्वार्थ से पूर्णतया रहित तथा सर्व सामान्य के हित की कामना से प्रेरित भाव, विचार और क्रिया की संज्ञा लोक कल्याण है। आज के समय में परोपकार का भाव अपनाना क्यों कठिन लगता है? यद्यपि परोपकार पूर्णतया मानसिक एवं आध्यात्मिक वह भाव है जिसकी उत्पत्ति सभी मनुष्यों के हृदयों में होनी चाहिए, तथापि सभी मनुष्य इस उदात्त भाव को धारण करने वाले और उदार मना नहीं होते, क्योंकि आधुनिक युग में स्वार्थ का सर्वत्र बोलबाला है। परहित चिंता का तो विचार भी कम लोगों में जागता है। ऐसी स्थिति में सबके हित की बात करने अथवा इस भावना की प्रशंसा करने वाला मूर्ख या सनकी ही समझा जाता है। इस प्रकार यदि परमार्थ से विमुख होकर समाज में प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी हो जाए तो क्या समाज की सभी चिंताएं मिट सकती हैं? नहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि परोपकार सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य तत्व है? इस संदर्भ में जान लो कि स्वार्थ चिंतन के बाद भी स्वार्थों की पूर्ति के लिए जिस सामर्थ्य की आवश्यकता होती है वह भी अनेक के पास नहीं होती। ऐसी स्थिति में उसके परमुखापेक्षी होने में यानी दूसरों पर निर्भर रहने में देर नहीं लगती और तब अनुभव होता है कि व्यक्ति को दूसरे के हितों की रक्षा चाहे अनचाहे करनी पड़ती है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि सर्वहितैषिता सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। अतः मनुष्य को संकीर्ण हृदय और संकुचित विचारों का नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत परोपकार यानी सर्वहितैषिता की भावना जो भारतीय संस्कृति का मूल और प्राण है, उसे उदार मना होकर आत्मसात कर लेना चाहिए। क्या परोपकार को सीमाबद्ध किया जा सकता है? परोपकार मनुष्य के व्यक्तित्व और सामाजिक उत्थान का इतना महत्वपूर्ण कारण है कि उसे सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। परोपकार का बाधक तत्व क्या है? विपत्तियों से घबराने वाला परोपकार नहीं कर सकता, क्योंकि विपत्ति आने पर उसका समस्त ख्याल, ध्यान, क्षमता और साधन अपनी ही विपत्ति के निवारण में लग जाते हैं। ऐसे में जब वह अपनी मानसिकता को स्वार्थ की भावना से मुक्त ही नहीं रख पाता तो वह दूसरों की भलाई के विषय में विचार कैसे करेगा? इसी तरह जो केवल उपदेश देते हैं और आचरण करके नहीं दिखाते, वे परहित नहीं कर सकते। परोपकार के विषय में
इतना सब कुछ जानने समझने के बाद हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इस संदर्भ में सज्जनों, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, सज्जनों सुत्या नु जगायो, कुरस्ते पै गया जेड़ा सज्जन, रस्ते धर्म देते ले आयो, परोपकारी नाम कहाओ, जित्तो मृत लोकनु, आहा जित्तो मृत लोकनु। इस तरह अपनी अकल दे नाल कुल दुनिया नु जगाओ, कुल दुनिया नु जगाओ। अपनी अकल दे नाल दुनिया ते बुझिया दीपक जगाओ, दुनिया ते बुझिया दीपक जगाओ। अपनी अकल दा है प्रकाश, परोपकार दुनिया ते दिखाओ, परोपकार दुनिया ते दिखाओ। इस हेतु सज्जन शब्द चलाओ ते चलदे जाओ, ऐसा पराक्रम दिखाओ, परोपकारी नाम कहाओ। अर्थात ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम समभाव समदृष्टि की युक्ति के प्रसार द्वारा कुल दुनिया में सुख शांति व आनंद की स्थापना करने हेतु निष्काम भाव से परोपकारी प्रवृत्ति अपनाकर सज्जन भाव का संदेश कुल दुनिया तक पहुंचाएं और इस प्रकार सज्जन युग की बुनियाद पक्की कर दें। इस तरह इस प्रवृत्ति में सुदृढ़ हो एक अच्छे समाज की स्थापना में निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दे। ये आपने सुना सारा। अब हम पूछते हैं, परोपकार का बाधक क्या तत्व है? जो विपत्तियों से घबरा जाता है, वो परोपकार नहीं कमा सकता। जो विपत्तियों में भी संभव पर स्थित रहता है और सज्जन भाव का व्यवहार छोड़ता नहीं, वो परोपकार कमा सकता है, और वो भी निष्काम भाव से। सो विपत्तियां तो जीवन का हिस्सा है, क्योंकि हमने खुद खरीदी हुई हैं, और खरीदा हुआ माल तो ऑनलाइन आपके घर पहुंचेगा ही ना। अब जब पहुंचता है तो अब फिर बड़े खुश होते हो, आस पड़ोस दिखाते हैं, देखा अरे ये तो सस्ता मिल गया, फटाफट बता गया कि झूठ कैसे बोलना है, नुस्खा मिल गया ना, छल कैसे करना ऑनलाइन। इनको थोड़ा शौक चढ़ा ना ऑनलाइन का, तो उसकी परख तो होती नहीं, तो कोई हिम्मत वाला तो वापस कर आता है, जिनमें हिम्मत नहीं होती वो बेचारा वही धर के बैठ जाता है। अब कौन वक्त है जाने आने का, नहीं। तो ये विपत्तियां ऑनलाइन खरीदी हुई हैं आपने सारी, कहीं जाके नहीं प्राप्त करी। जो देखते हो सामर्थक, वहीं से ही ऑर्डर देते हो और वहीं से फिर आ जाती हैं घर। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि परोपकार उपकार भी है। कैसे है? कैसे है परोपकार? उपकार अरे जिस पे करते हो उसका तो उपकार हो गया, तो आपका कैसे हुआ? अभी तो सुना
बताओ। हाँ, वो भाव जो प्राप्त हो गया वो आपका लाभ है। तो आप मजबूत हो रहे हो ना, अमीर हो रहे हो आप, विकास हो रहा है आपको, है ना? सो शुरू कर दो करना, ठीक है? उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आज हम वैसे खुश हैं ना, वो कल जो हमें समझ आई सारी बात कि एक दर बंद होता है तो 100 दर खुल जाते हैं। और इतनी युक्तियां परिस्थितियों से में मजबूत रहने की, बुरी परिस्थितियों में मजबूत रहने की इतनी युक्तियां, किसी एक का इस्तेमाल कर लो तो आपको विपत्तियां परेशान नहीं कर सकती। ये हमारा हल हुआ हुआ सवाल जो है ना, वो हल हो गया ना। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि परोपकार उपकार भी है, सेवा भी है, दान भी है, दया भी है, करुणा भी है और सहानुभूति भी है। कितना प्राप्त हो गया? इसके अनेक नाम हैं पर काम एक ही है, और वो काम क्या है? एक ही, परोपकार। ये धर्म का मूल है। पर ये तभी संभव हो सकता है जब हम आत्म त्याग करें। जब तक आत्म त्याग की भावना नहीं आएगी तब तक परोपकार सद नहीं सकता। परोपकार है अपनी हैसियत अनुसार, और सच्चे पातशाह जी की जो नीति में कैसे परोपकार है, प्रवृत्ति बनने का तरीका। परोपकार है अपनी हैसियत अनुसार दूसरे को ज़रूरत के मुताबिक कुछ देना। वह हम तभी दे सकेंगे जब अपने स्वत्व का कुछ त्याग करेंगे। जो हमारे पास है उसको त्याग करेंगे। तो कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं। जीते हो ना? अपने लिए ही जी रहे हो ना? हाँ, कि मैं ही ऐश करता रहूं और कोई घर में ऐश की तरफ बढ़े तो धर दो। नहीं, कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, पर आनंद तो तब है, वो कोई आनंद की बात नहीं है अपने लिए जीना, जब दूसरों के लिए जिया जाए तब आनंद प्राप्त होता है। तो आप सब हमारे लिए जियो क्या है? नहीं, हमें देख के क्यों उलझते हो? हमारे लिए नहीं जी सकते, कुछ नहीं त्याग सकते हमारे लिए? बोलो, त्याग सकते हो? बोलो। अरे ये सिर्फ कथनी ना हो, जब करनी पड़े तो फिर भाग ना जाना। हाँ, त्याग सकते हो? है बेबी? लिटिल बेबी। ऐसे मुस्कुराते रहना। कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं,
आप सुन रहे हो पीछे क्या बोला आपने? खड़ा, अरे आप बैठ जाओ। हाँ, ये जरा बुद्धिजीवी है ना, पीछे दे। आज पता नहीं बार बार हम ऐसे कर रहे हैं, या तो कुछ घुस गया या क्या हो गया पता नहीं, पर कुछ ठहर तो सकता नहीं। ठहर सकता? आई हंसी, आई है ना, हंसी आई है। ऐसे हंसते रहो, हंसाते रहो। क्या है? चलो, अपने लिए तो सब जीते हैं। हाँ, क्या क्या सवाल क्या था? ऐसे ख्याल दूसरी तरफ चला जाए ना तो ऐसे ही होता है। हाँ अपने लिए तो सब जीते हैं, हाँ, लेकिन जब दूसरों के लिए जिया जाए तब उसमें आनंद मिलता है। अपने लिए जी रहे हो आप या इसके लिए लक्ष्य के लिए, या सबके लिए? सबके लिए। बच्चे टेस्ट होएगा इसका। सबके लिए कौन जिएगा? जियोगे? बोलो। सबके लिए जियो, सबका भला। बेटा हम अपना काम कर रहे हैं, अब आप हमसे लड़ नहीं सकता कोई भी, ना ही हमें परेशान कर सकता कि हमारा हंसना ही रुक जाए, है ना? चल बैठ जाओ। अब आप बताओ, आपके आगे वो खड़ा हो। सबके लिए जीना है या अपने लिए जीना? हाँ, सबके लिए जियोगे तो तभी हमारी रक्षा कर पाओगे ना, कि नहीं? पता ना, ड्यूटी रक्षा की है। क्योंकि आजकल जो हिस्ट्री लिखते हैं ना, वो जो रक्षक होते हैं वही ठुस कर देते हैं जो इतिहास में लिखा हुआ है। तो रक्षक को रक्षक ही रहना होता है, किसी उसमें उलझना नहीं होता, लोभ लालच या बातों में किसी के आकर नहीं। जब उलझ जाता है तो वो रक्षक ही बख्श लेता है, भक्षक हो जाता है। ड्यूटी याद रखना, इसको मिली हुई है ना। बैठ जा, खुद देखने का था, मैं डंडा लेके गया था, खड़ा रहूंगा। कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, पर आनंद तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। अतः याद रखो, जो व्यक्ति अपने स्वार्थों की चिंता ना करके औरों के हित की भी चिंता करे, वही आदरणीय और अनुकरणीय है। उसी का संग करना बनता है। इस संदर्भ में सज्जनों, हम प्रायः सांसारिक मोहपाश में आबद्ध रहते हैं। उदारता का एक झोंका सा जैसे ही हमारी पीड़ित मानवता, इस वक्त हमारी मानवता पीड़ित है ना, तो जैसे उदारता का एक थोड़ा सा झोंका सा ही छूता है उसको, पीड़ित मानवता को, तो उसको कितना सुकून मिलता होगा ना। उदारता का एक झोंका सा, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही पीड़ित मानवता को देखकर आता है, वैसे ही हमारी बद्धवृत्ति को खोल देता है। सब स्पष्ट हो जाता है। बंधन मान वृत्ति जो होती है ना हमारी,
आज़ाद हो जाती है, खुल जाती है। जो हम इसके साथ जुड़े हैं, इसके साथ जुड़े हैं और इसको पीड़ा दे रहे हैं, उससे हमारी मानवता पीड़ित होती है। तो वो बंधनमान वृत्ति होती है, इसलिए कर रहे होते हैं हम। उसको खोल देता है। जरा सा झोंका सा, जैसे ही पीड़ित मानवता को, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उदारता का एक झोंका सा जैसे ही पीड़ित मानवता को देखकर आता है, वैसे ही हमारी बदवृत्ति को खोल देता है। हृदय कपाट खुल जाते हैं। हृदय कपाट खुल गए तो दर्शन अपना असली स्वरूप सामने आ गया। फिर और यत्न की क्या जरूरत है? जरा सा झोंका, नहीं? अरे कोई अपने आप ना दे तो मांग ही लेना चाहिए, क्या है? नहीं, इसमें क्या शर्म है? उदारता का एक झोंका सा जैसे ही पीड़ित मानवता को देखकर आता है, मानो हम मानवता धर्म पे नहीं रह पा रहे तो हमारी मानवता पीड़ित है ना। तो आप उदारता का इतना सा झोंका जरा, मतलब सद्ज्ञान, बड़ा दिल करके दे दो, वैसे ही हमारी बदवृत्ति को खोल देता है। हृदय कपाट खुल जाते हैं। तभी तो कहा गया है कि परोपकार हृदय की वह उदार चेतना है जिससे व्यक्तित्व की अव्यक्तित्व बन रहा। वो कहते हैं ना, पूरा क्या बना देंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं व्यक्तित्व को? हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट होने लगी है। परोपकार हृदय की वह उदार चेतना है जिससे व्यक्तित्व की पंखुड़ियां दल पर दल खुल जाती हैं। जैसे फूल की पंखुड़ियां खुलती हैं ना, एक एक पंखुड़ी खुलती जाती है ऐसे ऐसे बारी बारी। और तो कितना अच्छा लगता होगा। ऐसा दृश्य अनुभव नहीं करना चाहते? सुंदर और पवित्र, सुगंधित, देवलोक की सुगंधि को भी मात करते हैं। हृदय का पाठ खुल जाता है। तभी तो कहा गया है कि परोपकार हृदय की वह उदार चेतना है जिससे व्यक्तित्व की पंखुड़ियां दल पर दल खुल जाती हैं। इस प्रकार ये बद्ध आत्मा के कपाट खोलने वाला उदार भाव है। बंधनमान आत्मा के कपाट खोल देती है। कौन खोल देता? कौन सा भाव? परोपकार। बंधनमान आत्मा के कपाट खोल देती है। देख ले अपना स्वरूप, आजाद होके विचर इस जगत में, जगत से आजाद हो जाओ। ये भाव जब हिंसक पशु को हितकारी बना देता है, जो लिखा हुआ ना शास्त्र में, एक शेर जो रहंदा किसे दा बद ना करे हो जी, जो भी जाए वहां पर उसके चरणों में शीश वो धरे हो जी। ग्रंथ में लिखा हुआ ना।
ये भाव जब हिंसक पशु को हितकारी बना देता है तो मानवों में आपसी सद्भाव और भाईचारे का संचार तो अनायास करेगा ही। अतः परोपकार सभ्य मानव संसार का सर्वोपरि गुण है। अगर सभ्य मानव संसार हो बनाना चाहते हो तो ये परोपकारी प्रवृत्ति बनाना होगा सबको। सभ्य मानव संसार सुसंस्कृत, परोपकार की भावना का मानव हृदय में जागरण उसके व्यक्तिगत स्वरूप को उत्कर्ष की दिशा प्रदान करता है। इसकी महत्ता अपार है क्योंकि ये मनुष्य की मनुष्यता है। परोपकार मनुष्य की मनुष्यता है। ये निचोड़ निकल गया। जो परोपकारी नहीं वो मनुष्य नहीं, बस। दुनिया भर के धर्मों का सार है। यदि अधिकांश जनों में देखा देखी ही सही ये उपकार भाव स्वार्थ को दबाकर, देखा देखी ही सही ये उपकार भाव स्वार्थ को दबाकर संचरित हो जाए, संचार करना ना सबके अंदर, बच्चों के अंदर भी स्वार्थ को दबाकर संचरित करना, तो समझो कलयुग गया। तो समझो कलयुग यानी भ्रष्ट युग विदा हो जाएगा और दुनिया में सतयुग आ जाएगा। विश्व वेदना सिमट जाएगी और सुख समृद्धि का वातावरण छा जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी मूल्यवता है। किसकी? परोपकार की। सारांशतः सज्जनों हम कह सकते हैं कि मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाने का श्रेय उसकी भौतिक संपन्नता ने नहीं। भाई मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। जीव जंतुओं में से जितने भी प्राणी हैं कहते हैं ना, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। ये श्रेय उसकी भौतिक संपन्नता ने नहीं, अपितु आंतरिक गुणों की संपन्नता ने दिया है। आंतरिक गुणों की संपन्नता ने दिया है। इन आंतरिक गुणों में परोपकार का महत्व अधिक है। अब परोपकार क्या कहता है? जियो और जीने दो। क्या कहता? का सिद्धांत आराम करने से यही कहता है कि जब सबके हित की चिंता होगी तब कोई भी अनदेखा या उपेक्षित नहीं रह पाएगा। गरीबी खत्म। ये तरीका गरीबी को समेटने का। सृष्टि के सभी तत्व आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य ना रखें तो इस संसार का ये रूप भला क्या रह पाएगा। सूर्य अपनी दाहकता को समेट ले, जैसे हम अपनी मानवता को समेटे बैठे हैं। अगर सूर्य अपनी दाहकता को समेट ले, गुण, मानवता हमारा गुण है, अगर हम उस गुण का लाभ सब तक नहीं देते और सूर्य अगर दाहकता जो उसका गुण है वो आपको लाभ देना बंद कर दे, समेट ले, या चांद अपनी चांदनी की अमृत वर्षा रोक ले, तब भी क्या हम यूं ही स्थिर रह पाएंगे?
रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसी तरह मानवता पीड़ित है, आपकी मर चुकी है। तो गया सब कुछ। प्रकृति का यही संदेश है कि सर्वहितैषिता में ही संसार के प्राण बचते हैं, नहीं तो निर्जीव है। ना नदियां अपना जल स्वयं पीने के लिए बहती हैं, ना वृक्ष अपना फल स्वयं खाने के लिए फलते हैं, ना ही बादल वर्षा से खेत में उपजा हुआ अन्न स्वयं खाते हैं। यानी ये सब दूसरों की भलाई यानी परोपकार के लिए ही कष्ट सहते हैं। अब धरती कितना कष्ट सहती है। हथौड़े मारते हो, क्या करते हो, हल चलाते हो, क्या कुछ करते हो, कितना कष्ट सहती है। क्यों सहती है? आपके पेट भरने के लिए। महान लोगों का यही विशेष गुण होता है, कष्ट सहते हैं और सुख बांटते हैं। तो जब ये स्वभाव के अंतर्गत होता है तो कष्ट कोई पीड़ा नहीं दिखा पाता। इसलिए वो इसका भी ले लेंगे, उसका भी ले लेंगे, उसका भी ले लेंगे। वो तो गया, निवारण हो गया। इधर आ गया तो निवारण हो गया, वो खत्म। वो भी सुख में, हम भी सुख में। ये होता है जब किसी को प्रसाद मिलता है, ये क्रिया चलती है। अब नीति समझ आई है? और किसी को पता भी नहीं लगता क्या हो रहा। महान लोगों का यही विशेष गुण होता है, परोपकार का यही महत्व है और यही उसकी उपयोगिता है कि हम संसार के सभी प्राणियों के हित की मंगल कामना करते हुए सर्वदा वहीं आगे निष्कामी बने रहें, निष्कामी बने रहें। इसी से हम सुखी, इसी से हम सुखी, परिवार सुखी, इसी से हम सुखी, हमारा परिवार सुखी व समाज सुखी हो सकता है। आओ अब सब मिलकर बोलें, हम घर साजन आए हमारे, हम घर साजन।
समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।